नमस्कार समस्त को इनफोडिस ऑफिशियल चैनल में समस्त को बहुत बहुत स्वागत। देखो आजिकार सेशन आम आरंभ कर देचु जे सिद्धि ग्रुप रे आमे सुपरिटेंडेंट जेओटी ऑपरेटर रो जो नालकर वैकेंसी आसी 55 वैकेंसी क्लासेस तो कंटिन्यूस क्लासेस रे आमे क्लासेस नंबर 1 आज आमे आरंभ कलु फर्स्ट क्लास ऑफ द डे। एथिरे आपण माने समस्त अप्लाई करि परिबे जो माने ऑपरेटर ग्रेड 3 पई अप्लाई करछंती, सुपरिटेंडेंट जेओटी ऑपरेटर पई अप्लाई करछंती, टेक्नीशियन ग्रेड 3 पई अप्लाई करछंती। समस्त को पई एलिजिबल क्लासेस रहिबो। तो आशा करी समस्त ए क्लासेस रो फायदा उठेबे आ ता पई आमे जोटा कि डेडिकेटेड बैच नै कि आसीछु आ समस्त को हेल्पफुल रहिबो। निश्चित भाव रे आज या क्लास आमर सरल विश्लेषण सहित प्रश्न उत्तर कार्यक्रम रहिबो। किंतु आउ गोटे कथा कही रखी ये आपको नाल्को आईटीआई ऑफर कोर्स ऑफर केवल आईटीआई पिला कोर्स ऑफर रही सुपरिटेंडेंट जेटी ऑपरेटर रो केवल 500 कोर्स फी रही 500 कोर्स फी रे आपण माने समस्त जिनस को पाई परिबे जो थरे कंप्लीट सिलेबस करबा कोटे क्लास रहिबो मॉक टेस्ट टेस्ट सीरीज स्ट्रेटजी ता सहित मैराथन रहिबो। दिस ऑल आर द अपन को क्लासेस विल हैपन ओनली ऑन 500 जेतरे अपन डोमेन नॉलेज 60 नंबर रो आसुची अपन को 40 नंबर नॉन टेक्निकल क्वेश्चन आसुची ताको मध्ये हमें कवर अप करबा। को माने अप्लाई करि पारिबे ई पोस्ट पई आपन को इलेक्ट्रिशियन थिला, इलेक्ट्रॉनिक्स थिला, फिटर थिला, ए समस्त अप्लाई करि पारिबे। समस्त को पई एलिजिबल रहइबो जोडे कि आपन को सुपरिटेंडेंट ऑपरेटर रहिछि। तो ए क्लास टा हम आज स्टार्ट करिबा। चनु समस्त को कहिबी जो माने क्लास को एनरोल करना निश्चित भाव एनरोल करनियंतु सुपरिटेंडेंट जेटी ऑपरेटर पई आपनकर ये क्लास आपन भाई फायदा रहिबो आ एतिक अमाउंट रे आपन को अवेलेबल हे जिवो। हम ओडिसा रो एस्पिरेंट को पई समस्त को पई डिस्काउंटेड ऑफर रे 500 रहिछि केवल आपन मान को पई ये चांस को केबे भी हाथ छड़ा करंतुनी। एथिरे कोन से अनुभव रा आवश्यकता नाही। ए पोस्ट आपन को पोस्ट पई केवल नील अच्छे अनुभव केवल अप्रेंटिस आउ जदि आपण माने आईटीआई करछथि ताहले अप्लाई करि परिबे। इलेक्ट्रिशियन रे एथिरे भी करि परिबे। एथिरे आपन को गुटे कथा आसिला जे आपण मानकर जो प्रीवियस ईयर 2025 रे जो क्वेश्चन आपण मानकर आसीथिला 2025 रे एचओटी ऑपरेटर जो क्वेश्चन आसीथिला ताकू टिके हमें टिके ओवरव्यू कर दबा। जदि देखिबा एथिरे आपनकर 40 नंबर केवल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स रो आसीथिला 40 नंबर क्वेश्चन 40 क्वेश्चंस इज कमिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल ब्रांच एंड कंप्यूटर आईटी रो 7टा क्वेश्चन आसीथिला, मेकानिकल एंड वर्कशॉप फिटर रो 13टा क्वेश्चन आसीथिला। जदि एही भली आपनकर कंपाइलेशन ले देखिबे टोटल हमें 60 नंबर क्वेश्चन पाइथिलु। आज का सेशन जो हमर रहिबो सेशन ले हमें डिस्कशन करिबा केवल इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इलेक्ट्रिकल क्वेश्चंस गुडा को जो प्रीवियस क्वेश्चंस आसीथिला कोन कोन सब्जेक्ट ऊपर आसीथिला तार स्पेसिफाइड ब्रांच को मध्यम आपन को मेंशन कर देछि। देखंतु बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स रो 6टा क्वेश्चंस आसीथिला, एनालॉग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स रो 5टा क्वेश्चन आसीथिला, सेही बळे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एवं डिवाइसेस रो आपन को 4टा क्वेश्चंस, कम्युनिकेशन एंड ऑप्टिकल फाइबर रो बहुत क्वेश्चंस आसुची। तेनु सेतिर आपन 6टा क्वेश्चन हम देखियो पाइथिलु। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रो हम 7टा क्वेश्चन पाइथिलु। सेही बळे माइक्रो कंट्रोलर रे आपन को 8051 रो 4टा क्वेश्चन गुटी आपन को माइक्रो कंट्रोलर रो गुटी को आपन 4टा क्वेश्चन। पीएलसी रे आपनकर क्वेश्चन आसीथिला, आपनकर प्रोग्राम लॉजिक कंट्रोलर रो क्वेश्चन आसीथिला 2टा क्वेश्चन पाइथिलु। सेही बेले इंस्ट्रूमेंटेशन रो आपनकर एलवीडीटी ऊपर क्वेश्चन आसीथिला, इंस्ट्रूमेंटेशन रो आपनकर एलवीडीटी ऊपर क्वेश्चन आसीथिला। तेन गुटी क्वेश्चन हम सेठी फाइंड आउट कइथिलु। सेही बेले क्वेश्चन देखियो जदि पीसीबी सोल्डरिंग एवं मेंटेनेंस कथा कहिबा एडी आपन मानकर 3टा क्वेश्चन आसीथिला। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड सोल्डरिंग कथा कहिले रेसिड्यू रिमूव करिया पई ए समस्त ऊपर क्वेश्चन आसीथिला। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ऊपर मध्ये गुटे क्वेश्चन आसीथिला। तो दीज आर द कंपाइलेशंस ऑफ ऑल क्वेश्चंस। आज का डिस्कशन ले हमें डिस्कस करिबा कोन क्वेश्चन अछि आलो तो बढ़िबा। देखियो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे कोन रहिछि। डिवाइस स्टोर एनर्जी इन रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम कथा कहिला। रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम रे आपण मान करो जो एनर्जी स्टोर हेता सेटा कोथ हेता आपण बैटरी रे हेता आपण समस्त जानि चंती। एबे हम टिके जीवा कौन देखिबा जे बैटरी रे कौन हेता है, इंडक्टर रे कौन हेता है, रेसिस्टर रे कौन हेता है, समस्त जिंस पढिबा। समस्त जिंस देखिबा ये डायोड रे कौन यूज हेतला। तो बैटरी कथा जदी कहिबा बैटरी कौन गला समस्त केमिकल एनर्जी फॉर्म रे आपन को एनर्जी को स्टोर करिता निश्चित भाव रे इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एंड रिलीज इट एज एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिंपल कथा जेते बेले बैटरी टा से तारो एनर्जी को स्टोर करछि ता निज भितरे से कोन करछि ना सेठी आपन को केमिकल फॉर्म रे आपन को एनर्जी को स्टोर कला आउ जेते रिलीज करछि ताको इलेक्ट्रिकल एनर्जी रे रिलीज करछि। दैट इज द आपन को वर्किंग प्रिंसिपल कथा कहि पारिबन। निश्चित भाव रे जदि हमें कहिबा इन रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम रे जोड़ कि सोलर हे पारे, विंड हे पारे, ये समस्त जगह रे आपनकर बैटरी जोटा कि क्रिटिकल पैरामीटर भाव रे काम करते गुटे एथिरे कोन हेते ना जे आपनकर जो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हेता जेते आपन माने सोलर आपनकर पैनल होजन जेते एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हे जाउची
ताकू कोन करबो ना से आपनकर पीक प्रोडक्शन टाइम रे पीक प्रोडक्शन जते एबे आपनकर चाहिए आपनकर सन शाइनिंग टाइम चाहिए बा आपनकर समर वेकेशन बहुत गरम होची तो यही समय जब आप प्रोडक्शन टाइम रे जो इलेक्ट्रिसिटी अधिक जनरेट हो ताको स्टोर करिवो केमितिका ताको स्टोर करिया पे आमे कोन करथौ ना सेठी बैटरी रो यूज करथौ तो इट कैन बी यूज व्हेन जनरेशन इज लो और नॉन एक्सिस्टेंट जेतेले आपण मानकर आवश्यकता रहिबो जेतेले आपण मानकर मेघुआ पाक रहिछि बा सेदिन आपण मानकर सूर्य किरण रो जो मात्रा कोन होइला से जगह आपण से बैटरी रो कंज्यूम करि पारिबे आपण को इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिस इज द बैटरी कथा नेक्स्ट जी आमे कोन होछ इंडक्टर कथा कइले इंडक्टर कथा पढ़िबा इंडक्टर कोन आसिला जे इट इज एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट यूज्ड टू मैग्नेटिक एनर्जी आपण माने जते बेले भी आपण मैग्नेटिक एनर्जी आपण माने कोन करछथि स्टोर करिया चाहछथि एठी हमें कोन कहउथिले केमिकल एनर्जी फॉर्म रे आपण करे रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर करथला रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर करथला केमिकल फॉर्म रे आ जते आपण डिस्चार्ज करबो से इलेक्ट्रिकल फॉर्म रे डिस्चार्ज करथला बट व्हेन यू आर स्टोरिंग एनी मैग्नेटिक एनर्जी वी नीड एन इंडक्टर ताको हमें कॉइल बा आपनकर रिएक्टर मध्ये कहि थाउ कॉइल बा रिएक्टर नाम रे मध्ये हमें जानि थाउ जहा माध्यम रे हमें कोन कहि थाउ ना एनर्जी को स्टोर कर दै थाउ गुटे इंडक्टर जे कि स्टोर करथा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एठी आपनकर देखंतु एठी जे रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर करथला केमिकल फॉर्म रे बैटरी रे किंतु इंडक्टर रे आपन मैग्नेटिक फील्ड रे आपनकर एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म रे आपनकर एनर्जी को स्टोर करिवो एवं करंट फ्लो थ्रू एवं ता मध्य रे करंट फ्लो होई निश्चित भाव ये समस्त पॉइंट रही ये समस्त पॉइंट पर आम जो कहले मैग्नेटिक फील्ड को कौ माध्यम फ्लो कर कोइल बा रिएक्टर माध्यम से जगह जो कोइलटा बा रिएक्टरटा गोटे कंडक्टर काम करिवो से कंडक्टर रो वाइंडिंगटा को मटेरियल तैयारी होता है सेटा जे कॉपर हे पारे आपनकर कोन हे पारे कॉपर वायर हे पारे निश्चित भाव रे इनटू गोटे कोइल फॉर्म रे आपनकर तैयारी होता है ये समस्त जोड़ा कि डिपेंड करथाय कोन ना करंट फ्लोइंग केते होची आ ता सहित ता ऊपर इंडक्टेंस केते होईची दीज आर द आपण पैरामीटर कथा कहिले हम इंडक्टर कथा कहिले मु आशा करथि बुझी पारथिबे जे इंडक्टर रो वर्क कोन इंडक्टर वर्क सिंपल कथा ये गुटे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जे कि आपण करो मैग्नेटिक स्टोर को मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करथाय कोइल बा रिएक्टर माध्यम रे नेक्स्ट पढि जिबा परवर्ती रे आपण असला कैपेसिटर रेसिस्टर एवं डायोड पढिबा निश्चित भाव रे कैपेसिटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपनकर कोन कहला जते कैपेसिटर रे आपन माने कोन सी प्रकार इलेक्ट्रिक एनर्जी को आपन कोन कहउछथि ना केछि स्टोर करिया चाहउछथि इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बा एनर्जी को स्टोर करबो कोन फील्ड रे आपन इलेक्ट्रिक फील्ड रे इट कंसिस्ट टू कंडक्टिव प्लेट्स एथि दीटा कंडक्टिव प्लेट्स होइता है जे कि इंसुलेटिंग मटेरियल माध्यम रे तैयारी होता है सेबला आपन असला रेसिस्टर रे आपन कोन होला इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट जोड़ा कि रेसिस्टर रे कोन करथे ना जो सर्किट रे बा जो कंडक्टर रे आपनकर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होची ता फ्लो को कोन करबो लिमिट करबो बा कंट्रोल करबो दैट इज द रेजिस्टर वर्क ये कोन करथा ना कन्वर्ट करथा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट जदि आपण इलेक्ट्रिकल टा फ्लो होची कंडक्टर रे जदि आपण सेडी ऑब्स्टैकल करछथि बाधा दोछथि ताहाले से कोन होबो ना बम्बार्डमेंट होबो जहा जगु आपण मानकर कोन होबो ना हीट क्रिएट होबो तेन सेति पय से कहला जे रेजिस्टर रे आपनकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी टा आपण हीट एनर्जी रे कन्वर्ट होइता है से डायोड कथा कहिबा जदि डायोड कोन होइते ना से अलाउ करथाय जे करंट को गुटिए डायरेक्शन में फ्लो करिया पय गुटिए डायरेक्शन बा आपण यूनि डायरेक्शन कथा कहि पारंती बा वन डायरेक्शन कहि पारंती ये फ्लो करथाय वन डायरेक्शन ले आपनकर डायोड होची करंट को फ्लो करिबारे सहायता करथाय आ ता सहित ये कोन पे व्यवहार होइताय आपनकर सिग्नल को डिमोडुलेट करिबा बा आपण मानकर रेक्टिफिकेशन करिया पय आपनकर डायोड व्यवहार कर जाय ए दुटा दिन आपण मन रखिबे जे रेक्टिफिकेशन एवं सिग्नल डिमोडुलेशन पय मध्ये हमें डायोड रो आवश्यकता करथाउ बढ़िबा पीएन डायोड होची हमें पी डायोड एन डायोड कथा कहूची अपन जंक्शन होची डायोड को निके अपन को कहबे जंक्शन व्यास होची फॉरवर्ड व्यास रिवर्स व्यास ए समस्त पढिबा डिटेलिंग क्लास रे अपन को ये तो क्वेश्चन क्लास होची डिटेलिंग क्लास होरिया हबो तो सेति हम कहूची समस्त जॉइन करन जल्दी जल्दी जॉइन करन नेक्स्ट क्वेश्चन आसिला जे व्हाट इज द इन आउटपुट वोल्टेज रेंज ऑफ एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर लाइक LM317 LM317 जो वोल्टेज रेगुलेटर होईची सेतिर आपनकर आउटपुट वोल्टेज रेंज ता केते रहिची ये रहिची आपन 1.2 वोल्ट रो 37 वोल्ट रहिची ता पई आमे एठी टिके जोड की डिस्क्राइब करी पढा जे LM317 इज अ हाईली पॉपुलर ये जो गोटे 3 टर्मिनल पॉजिटिव लिनियर वोल्टेज रेगुलेटर ये वोल्टेज रेगुलेटर काम करता है जोथरे तार तीनटा टर्मिनल रहता है 317 कथा कहूचे ये होची आपनकर लिनियर कथा आपनकर कहूची लिनियर वोल्टेज रेगुलेटर आउ याको हम यूज करथाउ जते आपनकर कोन होची ना हायर डीसी इनपुट होची आपनकर डायरेक्ट कनेक्टर जो इनपुट ता हाईएस्ट रहिची हायर डीसी इनपुट वोल्टेज होची
किंतु वोल्टेज आपण जते आउटपुट नउछन ना आउटपुट पाउछन से होची स्टेबल आपण दरकार ओटे आपण स्टेबल आउटपुट दरकार दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग LM317 व्हिच इज ए लिनियर वोल्टेज रेगुलेटर सिंपल कथा एडी हमें आउ किछि पॉइंट्स देखि दबा जे LM317 लो आउ जति क्वेश्चन आसे ताले आउ कोन आसी पारे वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज जोटे कि हमें पढिलु 1.25 वोल्ट रु 37 वोल्ट रहिछि से बळी आउटपुट वोल्टेज कथा जदि कहिबा ये 1.5 एम्पियर ऑफ लोड करंट रहिछि ये होछि कैपेबल ऑफ सप्लाइंग अप टू एतिक पर्यंत आपनकर आउटपुट करंट देई परिबो से पर जदि इनपुट टू आउटपुट डिफरेंशियल देखिबा ना V in इक्वल टू V in माइनस अपन V आउट जोटा कि 40 वोल्ट मैक्सिमम रहिता है 40 वोल्ट मैक्सिमम रहिता है ये V in और V आउट कोन देखिबा ये V in और V out कोन आ उडे एडजस्ट कोन ए तीनटा जिंस पढिबा आ टिके तळको देखिबा एटी आ दीटा पॉइंट देखिबा जे ड्रॉप आउट वोल्टेज कोन ये जे ड्रॉप आउट वोल्टेज रिक्वायर करथाय कोन होची रफली 2 वोल्ट रु 3 वोल्ट हायर देन दैट डिजायर्ड आउटपुट वोल्टेज टू मेंटेन रेगुलेशन जदि आपन को रेगुलेटर को होची तने रेगुलेशन करबो कोन रेगुलेशन करबो वोल्टेज रेगुलेशन करबो जदि वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज को रेगुलेट बा मेंटेन करिया आवश्यकता रहिछि सेते बेले कोन होती ना आपन को ड्रॉप आउट वोल्टेज रो रिक्वायरमेंट रहबो जोटा कि हमें रफली बा अप्रोक्सीमेटली कहि पर 2 वोल्ट रु 3 वोल्ट रहिता है जोटा कि हायर देन आउटपुट जतिक आपन को आउटपुट रहितो ताठू 2 ରୁ 3 वोल्ट आपन अधिक रहिता आपन को इनपुट वोल्टेज ता टू मेंटेन द और रेगुलेशन द आउटपुट वोल्टेज सिंपल कथा बढ़िया कथा बुझी पाले नेक्स्ट क्वेश्चन आसिला बिल्ट इन प्रोटेक्शन कथा जदि कहिबा जते बेले आपन को कोन जे इंटरनल शॉर्ट सर्किट लिमिटिंग हे जाउची बा थर्मल ओवरऑल प्रोटेक्शन आसुची सेही जागा रे आपन को कोन मरा इट रिमार्केबली डिफिकल्ट टू डिस्ट्रॉय आपन को एथरे डिस्ट्रॉय होबार चांसेस बहुत कम रहिता ठीक अछि ए समस्त कथा हमें LM317 लो पढिले एबे LM317 लो तीनटा पिन कथा पढितिलो हम तीनटा पिन ना ये 3 पिन कथा कहूच अपन 3 टर्मिनल कथा कहूच 3 टर्मिनल गुटे एडजस्ट आसिला ये देखंतु तीनटा टर्मिनल आपन को एरो मार्क रहिछि देखंतु ये एर गुटे ये आपन को तीनटा टर्मिनल रहिछि तो जदि तीनटा टर्मिनल्स रहिछि ए टर्मिनल एडजस्ट टर्मिनल दैट इज द ग्रीन पिक्चर देखा ग्रीन लिखा छि देखंतु एटा आपन एडजस्ट कथा कहूछि एडीजे कथा कहूछि एटा कोन करथै ना आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करता है दिस इज कंट्रोल टू बाय द आउटपुट वोल्टेज आउ ये हला आउटपुट वोल्टेज V आउट कथा कहूछे V आउटपुट कथा कहूछे एथिरे कोन करथै ना ये आपन को जे डीसी वोल्टेज जेउटा कि आपन को डिलीवर्ड हेता है ताकू स्टेबल एवं रेगुलेटेड करता है दैट पिन इज यूज्ड टू स्टेबल एंड रेगुलेटेड द डीसी वोल्टेज कथा कहगला बुझी पाले सेही बळी जदि हमें एटा आपन को जो वायलेट कलर रहिछि याको हमें कहबा इनपुट वोल्टेज कथा कहूचे बा V इन कथा कहूचे ये कोन करथे ना जो इनकमिंग आपन को डीसी वोल्टेज रहिता है बा अनरेगुलेटेड डीसी वोल्टेज रहिता है एंड सेतिर तो अपन जेतले डीसी वोल्टेज अपन नै थांती अपन रिसीव करथाने सोर्स दैट इज अपन अनरेगुलेटेड रहिता ताकू रेगुलेटेड करके डीसी आउटपुट दबो ना अपन को आउटपुट दबो जोठी अपन रेगुलेटेड कर तो ता हमर यार जो इनपुट रो काम होची केवल जोटा कि रिसोर्स रो रिसीव करबो तो दीज आर द पॉइंट्स ये सब पॉइंट्स मत मन रखिबे नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा the numerical aperture Na is of an optical fiber is related to अपन को कोन कहले देखंतु जो हमें numerical aperture Na कथा कहउचे याको अपन नाइकोड्स मध्ये कहै थाए तो देखियो समस्त दिन से पढिबा एथिरे अपन numerical aperture of an optical fiber related to कोन हेता ना signal attenuation ए सॉरी signal attenuation में ये होचे अपन acceptance angle ओके ये अपन को रहला कोन ना अपन माने करो ये रहला एक्सेप्टेंस एंगल ये हला एक्सेप्टेंस एंगल ठीक अछि एक्सेप्टेंस एंगल कोन प्रथम आगे देखि दबा एक्सेप्टेंस एंगल कोन तबरे सिग्नल एटेन्युएशन कोन देखियो ये प्रथम को आसला जे ए जे देखंतु फाइबर ऑप्टिक्स रे हमें देई भी दिछु ठी आपन को जो एक्सेप्टेंस एंगल कोन ये जे आपन को मैक्सिमम एंगल दैट सेंट्रल एक्सिस ये हला आपन को सेंट्रल एक्सिस ए फिगर रे आपन को ड्रा हेछि दैट इज अ सेंट्रल एक्सिस व्हिच लाइट कैन एंटर ऑन ए ऑप्टिकल सिस्टम जतले लाइट टा को आपण एठी आपण को अप्लाई करछंती एठी गुटे कोन तेरी होची जतले आपण को ऑप्टिकल भितरे देखि एठी आपण लाइट टा एंटर करछि एठी एंटर करछि एठी मैक्सिमम एंगल केते करिवो दैट एंगल एई जो एंगल टा आपण एई एंगल टा को हमें कोन कहूचे दैट एंगल इज आपण मानकर जो एक्सेप्टेंस एंगल आ स्टिल गाइडेड थ्रू इट बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये आपन गाइडेड हे चलिबो इसे गाइडेड हे इंटरनल जोडे रिफ्लेक्शन होची ए भला रिफ्लेक्शन हे कंटिन्यू जिवो तो दैट इज आपन ए साइन आई ए कथा कहूचे बा साई एन ए कथा कहूचे जोडे कि आपन मानकर एक्सेप्टेंस एंगल्स आसिला तो सेही अनुसार हमर ए समस्त जिंस को जदी हम देखिबा ई हेला मैक्सिमम एंगल दैट सेंट्रल एक्सिस एट
which light can enter into an optical system जोटा कि हमें acceptance angle कथा कहि थाउ आ acceptance angle से जोटा कि it create करता कोन ना 3D ये 3D acceptance कोन क्रिएट करता है ये जो कोन टा को हमें कोन कहि ना 3D acceptance कोन ऑफ लाइट कथा मुझे कहि जाइता है आ एथिरे आपण मानकर जेतले लाइट आउटसाइड हेता हेतरे लॉस्ट हेता माने सक्सेसफुली जेतले ट्रांसमिटेड हेजिवो धीरे धीरे से हेची कमी जिवो लॉस्टिंग हेता हेता तो ये हला न्यूमेरिकल एपरेचर कथा कहिले जोटा कि हमें न्यूमेरिकल एपरेचर एक्सेप्टेंस डायरेक्टली टाइड टू द फाइबर Na कथा कहूचे बा Na जोटा कि न्यूमेरिकल से मेजर करता है लाइट रो गैदरिंग एबिलिटी टाको एटी लाइट जो केते गैदरिंग करिवो केते रिफ्लेक्टेशन हबो ता पई आपनकर एटा होची आपनकर गैदरिंग एबिलिटी को आपनकर कोते मेजर करबा न्यूमेरिकल एपरेचर काम बा फाइबर ऑप्टिक्स से एटा काम तो Na इक्वल टू sin Ia भी मुझे कहिताऊ बा Na आपन लिखि पारंती इक्वल टू n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट आपनकर हेजिबा आंसर तो n1 कोन ये हला आपण मानकर जो क्लाडिंग रहिछि एटा क्लाडिंग टा को आपण मानकर n2 कहा गला आ कोर रो जोटा कि आपण लेंथ रहिछि ताको हमें n1 एटा को आपण n1 आ या ऊपर जो कोर टा रहिछि ताटे जे हमरा क्लाडिंग रहिछि ताको n2 कथा कहि दो पढिबा नेक्स्ट हमें देखिबा कोन अछि ना एटेन्युएशन ये क्वेश्चन आपनकर आसीछि ये ऑप्शन ले अछि सेति हमें पढुचे किंतु नाही ये एटेन्युएशन ऊपर क्वेश्चन आसीछि एटेन्युएशन आपनकर ग्रेजुअली लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ जेते आपनकर गोटे सिग्नल इठ आपण सब स्टार्टिंग करले ये तो आपनकर सिग्नल जेते स्टार्टिंग हला ये तो इक्वल आपनकर फॉलो करूचे किंतु जेते सिग्नल लॉस्ट होइछि माने आपनकर सिग्नल ले जोटा कि आपनकर ट्रैवलिंग स्ट्रेंथ जाउछि कमी कमी जाउछि तार ट्रांसमिशन स्ट्रेंथ होछि कमी जाउछि ताकू मेजर करिया पई आमे कोन करताउ जे डिस्टेंस अकॉर्डिंगली जदी रेजिस्टेंस बा इंटरफेरेंस आसिला ताहले आपण मानकर कोन होबा इंटरफेरेंस आसुछि सितरे ट्रांसमिशन मीडिया रे तो ताहले यार सिग्नल स्ट्रेंथ कमी कमी जाउछि ताकू आमे मेजर करताउ को डेसिबल ले मेजर करताउ जदी डेसिबल ले मेजर करले तो ये मेजरमेंट करिवा को एटेन्युएशन कहता है ये जो लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ कथा को आउछि ये याकू ही हमें ये जो लॉस हे गेला किछि इंटरफेरेंस आसिला किछि ऑब्स्टैकल बा रेजिस्टेंस आसिला जवा डिस्टेंस अधिक ट्रैवल करछि ता जो आपनकर सिग्नल लॉसेस आसुछि ना दैट लॉसेस को हमें कोन कहूचे एटेन्युएशन कथा कहिले आ ये एटेन्युएशन को मेजर केमते करा जाय या ऊपर क्वेश्चन आसीछि ये नालकर ही क्वेश्चन आसीछि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन ले पढिबा नेक्स्ट जेतला क्वेश्चन आसीबा तबे आपण तापर डिस्कशन करिबा तो या कारण कोन जे सिग्नल लॉस होबार कारण हला लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन रेजिस्टेंस लॉसेस इन केबल फाइबर्स जदि आपण रेजिस्टेंस रहिछि ताले लॉस होबा आपनकर सिग्नल स्ट्रेंथ रे ऑब्स्टैकल इन एनवायरमेंटल इंटरफेरेंस दीज आर द पैरामीटर जोटा कि आपनकर सिग्नल स्ट्रेंथ को जोटा कि हैम्पर करिवो नेक्स्ट क्वेश्चन आसेला प्रिवेंशन कथा कहिबे जदि आपण प्रिवेंट केमते करिवे एडी आपनकर रिपीटर्स बा एम्प्लीफायर यूज करते हैं रिपीटर कोन करते हैं आपण सिग्नल स्ट्रेंथ को रिपीटेडली कोन करते हैं ताको पुश देते गुडे फोर्स देते हैं कि सेही स्टेबल आपण मानकर फोर्स रे वर्क करिया पई यूजर हाई क्वालिटी केबल जोथरे आपनकर रेजिस्टेंस कम रही तो क्वालिटी हाई क्वालिटी केबल्स यूज करि परिबे से बळे रिड्यूस डिस्टेंस एंड ऑब्स्ट्रक्शन बिटवीन डिवाइसेस आपण मानकर जदी किछि डिवाइस मध्ये किछि ऑब्स्ट्रक्शंस आसुची बा डिस्टेंस द्वारा किछि ऑब्स्ट्रक्शन अछि ताको डिस्टेंस को भी कम करतो बा ऑब्स्ट्रक्शन को कम करिया आवश्यकता रहिबो ई हला एटेन्युएशन कथा कहिले परवर्ती क्वेश्चन आसिला AWG कथा कहिला व्हाट डज द AWG रेटिंग ऑफ ए केबल इंडिकेट एठी आपनकर कोन कहूची जे आपनकर AWG रेटिंग केबल कथा कहूचे ये इंडिकेट कोन करता है AWG कोन अमेरिकन वायर गज कथा कहूचे उडे गज कथा कहूचे एथि आपन मानकर केबल ले कोन इंडिकेट कर देते या बा या को हमें नेकी कोन करता एथि हमें कोन सिंपल करता ना डायमीटर ऑफ द कंडक्टर रो डायमीटर को हमें मेजर करता ता सहित आपन ता सहित कोन करते क्रॉस सेक्शन एरिया भी मेजर करते क्रॉस सेक्शन एरिया एंड डायमीटर ऑफ द कंडक्टर मेजर करिया पय हमें AWG रो व्यवहार करताउ एठी देखियो जदी स्मॉलर AWG नंबर रहिछि ताहले आपनकर वायर टा मोटा हबो आ हायर करंट कैपेसिटी रहिबो हायर करंट कैपेसिटी हबो जदी लार्जर AWG नंबर रहिछि ताले थिनर रहिजो पतला हिजो वायर एवं हायर रेजिस्टेंस रहिबो हेतरे रेजिस्टेंस आपनको अधिक होई जेबो ए कथा से कहिला AWG कथा कहिले आ एथिरे आपन कोन हम ना सिंपल कथा मने कितबे जेते बेले AWG कथा कहूची ये कंडक्टर लिखाई छी कंडक्टर रो आपन मानक डायमीटर एठी आपन भलो कि मन रखिबे कंडक्टर ऊपर जो इन्सुलेशन सही थाए ताकू आपण मेजर करि न थाए बा ताकू टोटल कंडक्टर सहित मेजर करि कि साइज कहि न थाए केवल बेयर कंडक्टर रो ही आपण को मेजरमेंट बा डायमीटर दी थाए बा तार क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफाइन करता है बुझी पाले तो ये कथा आसिला आपण मानकर कोन AWG नेक्स्ट क्वेश्चन आसिला द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ कॉमनली यूज्ड lead and tin solder is approximately कोन हला ये अछि 183 डिग्री आपण कर तो उत्तर अछि किंतु SN 63% रहिला PB रहिला आपण कर टीन रहिला आपण मानकर 37% तो ये कार्बनियम एंड स्टंटिनियम
ये आपनकर लीड आउट टीन कथा कहिले जो 63 37% होइला तार मेल्टिंग पॉइंट कथा कहबा जदी ये होची यूटेक्टेड मिक्सचर आसीला जदी यूटेक्टिक मिक्सचर जरे आसीची ताहाले एतरे आपन मानकर कोन होची ना 183 डिग्री टेंपरेचर रे ये आपनकर शार्पली ट्रांसिस्ट हो जाए मेल्टिंग हम आ सहित जब फारेनहाइट रे नेबे 361 डिग्री सेल्सियस फारेनहाइट हम निश्चित भाव कथा मन रखिथे ये सेमी सॉलिड बा इंटर प्लास्टिक मॉलिक्यूल रे आपनकर आसी थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कोन छी जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन टाइप ऑफ न्यूमेटिक इक्विपमेंट कथा कहले हम सिंपली जोटा कि गैस बा एयर रो व्यवहार करथाउ जोटी यूजुअली गैस बा एयर ही व्यवहार होते न्यूमेटिक रे जदि आप हाइड्रोलिक कथा कहबे सेठी आप कोन बना हाइड्रोलिक माने लिक्विड फॉर्म रे हेता है बा ऑयल से व्यवहार होता है तो जदि ऑयल रे आपन कर व्यवहार हुए एठी आप हाइड्रोलिक रैम कथा देछि ताहले ये होछि हाइड्रोलिक रैम इज नॉट ए आपन कर कॉमन टाइप ऑफ न्यूमेटिक इंस्ट्रूमेंट निश्चित भाव रे बा इक्विपमेंट याको आप मन रखिथे दैट इज ए इंपोर्टेंट क्वेश्चन। परवर्ती क्वेश्चन से पीएलसी रो फुल फॉर्म बता चला देखो या कथा आप समस्त जानी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर ये मन रखिए प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर इज ए पीएलसी कथा कहले पीएलसी रो वर्क एबे बहुल भाव रे इंस्ट्रूमेंट सहित जड़ित रही तेणु पीएलसी इलेक्ट्रोनिक्स आपन कथा कहूची तेणु पीएलसी जदि हमें कोन कहिबा ये होची इंडस्ट्रियल ग्रेड कंप्यूटर डिजाइन करिया पई एथे ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल जोटा कि इंस्ट्रूमेंटेशन कथा कहूची एथे आपनकर कोन कंप्यूटर कंट्रोल करिवो मैन्युफैक्चरिंग बा कंट्रोलिंग प्रोसेस रे ऑटोमेटिकली वर्क करता है दैट इज द पीएलसी कथा कहूची आ कंटीन्यूअसली फंक्शन करता है जेमते हमें कहि परिबा कंप्यूटर रो मदरबोर्ड जेमते वर्क करता है ब्रेन भाव रे सेही भली आपन पीएलसी होची आपन मानकर सर्किट रो आपन मानकर कोनसी बोर्ड रो जो कंप्यूटर सिस्टम भाव रे काम करता है जेमते आपन सेंसर बटन हे पारे बा लॉजिकल प्रोग्राम हे गरा बा मोटर्स ऑपरेशन बा वाल्व ऑपरेशन दीज आर द एग्जीक्यूटिंग करबा बा कस्टमाइज करबा आपन मानकर अकॉर्डिंगली बा कस्टमर फ्रेंडली करबा ये समस्त प्रोग्रामेबल लॉजिक बा पीएलसी माध्यम रे हेता है तेणु ये हिगला अपन पीएलसी रो फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कोन से देखिबा परवर्ती क्वेश्चन व्हाट हैपेंस इफ द पावर डेंसिटी इज इन वेल्डिंग इज टू हाई एटी कोन महिला देखंतु जदि आपन मानकर पावर डेंसिटी टा आपनकर कोन होछि ना बहुत अधिक हे जो वेल्डिंग रे ताहले आपनको वेल्डिंग टा कोन होछि ना वेपराइज हे जिवो त पैरेंट मटेरियल लागि थाय ना सो पैरेंट मटेरियल टा आपनकर वेपराइज हे जिवो जेहेतु एक्सट्रीम हीट रैपिडली बॉयल करथाय लिक्विड मेटल को आ एथरे आपनकर कोन होबने गैस रे फॉर्म हे जिवो तो एथरे आपन मानको कोन हेतना हाई पावर डेंसिटी कोन कोथरा डीप होल बा की होल ए बले आपनकर क्रिएट करथा जो के वेल्ड पूल को हेता एडा काम आपनकर जो की होल हला बा डीप होल हला ये होची आपनकर सोल्डरिंग बा वेल्डिंग डिफेक्ट्स कथा कहूचे ए समस्त डिफेक्ट्स को मध्ये टिके मने रखिथिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन जीबा जे व्हिच टाइप ऑफ मोसेप्ट रिक्वायर्स ए पॉजिटिव वोल्टेज एट द गेट टू टर्न इट ऑन जदि आपन माने मोसेप्ट कथा कहउचंती जे को प्रकार मोसेप्ट दरकार आपनकर पॉजिटिव वोल्टेज आपनकर एट द गेट टू टर्न पॉजिटिव वोल्टेज दरकार होबो तार गेट को कोन होउची ना ऑन करिया पई को प्रकार मोसेप्ट दरकार होबो दैट इज आपन एन चैनल एनहांसमेंट मोसेप्ट तो ये समस्त जो मोसेप्ट टाइप देछि आपन पी चैनल एन चैनल डिप्लीशन कथा कहिला पी चैनल एन चैनल एनहांसमेंट कथा कहिला ये चारिटा टाइप रे आपन के पढि देबा प्रथमे तो हमें पढि देबा कोन जे मोसेप्ट कोन प्रथम हला मोसेप्ट कोन मोसेप्ट हला मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कथा हमें कहूचे ये हला मोसेप्ट ये मोसेप्ट कथा कहले ना मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कथा कहले is a semiconductor device mainly used as an electronic switch or amplifier ये आपन को कोन भाव रे व्यवहार करता है ये आपन को कोन कहबना हेची आपन मान को सेमीकंडक्टर डिवाइस उठे जोटा कि मेनली इलेक्ट्रॉनिक स्विच और एम्पलीफायर माध्यम भलिया व्यवहार कर जाय थाए बहुल भाव रे व्यवहार होता मोसेप्ट को इर वर्किंग रो देखिबे तेरे तीनटा टर्मिनल होता मु डिटेलिंग क्लास रे पूरा फिगर सहित ताको बुझेबी एथिरे कोन हला देखंतु गेट ड्रेन एवं सोर्स एवं गेट आउ ड्रेन सोर्स एई बले तीनटा टर्मिनल्स आपन देखिए पाइबे मोसेप्ट कथा कहूचे आपन पीएन जंक्शन कथा सिंपल कथा कहबे एई बले आपन फिगर होता है मु जदी कहबी एठी देखंतु ये आपन को आसी गेला एठी तीनटा पढिबो एटा गुटे गेला गेट गुटे गेला ड्रेन आउट हला आपन सोर्स जीडीएस ए बले तीनटा आपन टर्मिनल्स आसीता है तो ये समस्त जिंस पढिबा ए वोल्टेज अप्लाइड टू द गेट कंट्रोल्स द करंट फ्लो बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स आउ ड्रेन भीतर जो जी आपन एस कथा हमें कहि दो बा वही वीजीएस कथा कहि दो आपन को एमती हमें लिखिता हूं वीजीएस वोल्टेज जोटा कि गेट टू सोर्स आपन को जो फ्लो होता है ताको आपन को अप्लाई कर जाता है ये इंसुलेटेड गेट वेरी रिक्वायर
subtle current making MOSFET highly efficient जदि MOSFET को highly efficient करे अछि बहुत छोटे बहुत small amount of current आवश्यकता रहिता है MOSFET टा widely यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रे एवं पावर सप्लाई एवं माइक्रो प्रोसेसर रे ए तीनटा जगह आपण मने रखिबे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स पावर सप्लाई एवं माइक्रो प्रोसेसर रे MOSFET रो व्यवहार होता है हमें चारि टाइप रो MOSFET कथा पढिबा टिके n चैनल MOSFET बा डिप्लीशन कथा को जेबे प्रथमे दिया डिप्लीशन पढि दवा डिप्लीशन कथा कहला n चैनल डिप्लीशन MOSFET रे कोन होते ना ये गेट टू सोर्स कथा कहले VGS नेचुरली 0 होता है कंडक्ट करंट नेचुरली एट वोल्टेज 0 और गेट टू सोर्स रे जोटा कि आपण मानकर जो वोल्टेज रो फ्लो टा 0 जदी हेता ते कंडक्ट हेता नेचुरली अप्लाई नेगेटिव गेट वोल्टेज रिड्यूस करंट एठी आपण नेगेटिव वोल्टेज करंट जदी आपण अप्लाई करछंती ताले करंट को रिड्यूस करबो जदी पॉजिटिव गेट आपण यूज करछंती पॉजिटिव गेट वोल्टेज ताले कोन करबो ना एठी आपण करंट को इंक्रीज करबो ए समस्त जिनिस को मने रखिबे एते इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर्स रहिता है एटा इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर्स रहिबो जदी आपण डिफरेंशिएट देखिबे एथिरे मध्ये कोन होता है आल्सो कंडक्ट होता है VGS एट 0 आपण कंडक्ट जदी नेचुरली होता है सेठी भी VGS 0 होता है एठी पर VGS 0 रहिछि सेबले अप्लाइंग पॉजिटिव गेट हेले पॉजिटिव गेट हेले वोल्टेज जति रिड्यूस करबो एठी आपन को कोन थिला नेगेटिव गेट हेले आपन को वोल्टेज रिड्यूस करथिला एठी पॉजिटिव हेले माने 22 वर्ष आइ गला एठी नेगेटिव गेट हेले आपन को करंट बढ़िबो किंतु आपन को एन चैनल ले नेगेटिव गेट हेले इंक्रीज होउतला तो एथरा आपन मान को होल कैरियर रहिबो सेठी आपन को कोन थिला इलेक्ट्रॉन्स कैरियर रहिबो बुझि पाले तो ये हला डिफरेंशिएट एन चैनल डिप्लीशन हो बा पी चैनल डिप्लीशन हो नेक्स्ट हम जिबा टिके एनहांसमेंट कथा कहिबा एन चैनल एनहांसमेंट आउ पी चैनल एनहांसमेंट कोन से देखंतु नेचुरली फॉर्म होचे सॉरी नॉर्मली ऑफ हेट जाय जदि आपनकर वोल्टेज गेट टू सोर्स आपनको 0 होची ताले नॉर्मली बंद रहइबो तो ये रिक्वायर्स करथो कोन से जगह आपन पॉजिटिव गेट आपन दरकार पॉजिटिव गेट वोल्टेज आपन दरकार जदि टर्न ऑन करिया को एटा क्वेश्चन ले जोटा कि आपन होईची ठीक है एटा जो क्वेश्चन ले रहितला मोस्ट कॉमनली यूज्ड MOSFET टाइप एठी आपन मोस्ट कॉमनली याको व्यवहार करता है फास्ट स्विचिंग एंड हाई फ्रीक्वेंसी बहुत अधिक जल्दी जल्दी स्विचिंग होता है आउ फ्रीक्वेंसी मध्ये भलो मिलता है डी रे आपन का पी चैनल एनहांसमेंट कोन होबो ना नॉर्मली ऑफ रहता है जते VGS 0 रहता है एठी नॉर्मली ऑफ रहता है एठी आपन को पॉजिटिव दरकार न था एठी आपन नेगेटिव दरकार नेगेटिव गेट वोल्टेज दरकार जति आपन को MOSFET को ऑन करियर अछि आ कॉमनली यूज होता है हाई साइड स्विचिंग सर्किट रे आपन हाई साइड स्विचिंग सर्किट रे आपन को बहुत भाबले व्यवहार होता है तेणु एठी आपन चारिटा दिन सब जति मन रखि देबे निश्चित गुटे रे दुइटा क्वेश्चन आपन माने MOSFET ऊपर एठी ही पाइ जिबे परंतु क्वेश्चन जिबा व्हाट इज द प्राइमरी ड्रॉबैक ऑफ एसिंक्रोनस काउंटर देखो तो काउंटर कथा कहिले ये काउंटर पुनी दुई प्रकार से है गुटेला सिंक्रोनस काउंटर गुटेला एसिंक्रोनस काउंटर आसीता है एसिंक्रोनस काउंटर यदि एसिंक्रोनस काउंटर कथा पचारुची ताहले एसिंक्रोनस काउंटर रो प्राइमरी ड्रॉबैक्स कथा कहिले मींस आपनकर डिसएडवांटेज कथा कहिला डिसएडवांटेज कथा कहले एथरे प्रोपगेशन डिले बहुत आसीता है एथरे प्रोपगेशन डिले आपनकर जोडे प्रोपगेशन कथा कहले ब्रीफिंग डिले बा विस्तृतीकरण जोडे कहूचे एटा होची आपनकर प्रोपगेशन डिले टा होची बहुत अधिक आसीता है याको हम देखिबा डिफरेंशिएट टेबल ले देखिबा एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस काउंटर भितरे कोन डिफरेंस होची जे क्लॉक सिग्नल कथा कहिबा ऑल एटा देखंतु समस्त क्वेश्चन मैक्सिमम जोडे के फ्लिप फ्लॉप ऊपर आसुची फ्लिप फ्लॉप ऊपर आसुची ता विषय हमें पढिबा जदि कोन कहबा सिंक्रोनस काउंटर रे कोन हितरा फ्लिप फ्लॉप स्टार ट्रिगर्ड बाय द सेम क्लॉक सिग्नल हेतै किंतु एसिंक्रोनस रे सिंक्रोनाइज हे नतै तेनु प्रीवियस रे जो सिग्नल रहितला बा आउटपुट रहितला ताकु नै कि से फ्लिप फ्लॉप टा वर्क करैते बा ट्रिगर करता है बुझि पाले से बळे सिंक्रोनस रे प्रोपगेशन डिले हे नथाय नो प्रोपगेशन डिले किंतु आपन को एसिंक्रोनस रे सिग्निफिकेंटली डिले ड्यू टू द रिपल इफेक्ट एज एन फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर्स द नेक्स्ट निश्चित भाव रे समस्त प्रोपगेशन डिले रहिता है फास्टर ऑपरेशन रहिबो लैक ऑफ रिपल डिले ये फास्टर ऑपरेशन सिंक्रोनाइज हे जते स्लोअर ऑपरेशन होता है अपन एसिंक्रोनस रे मोर कॉम्प्लेक्स आइदर सिंपल डिजाइन होता है कोटा एसिंक्रोनस रे हायर पावर कंजम्पशन होता है अपन सिंक्रोनस रे किंतु लोअर पावर कंजम्पशन रहिबो एसिंक्रोनस रे सेबले अपन का आसिला जे मोर एक्यूरेट एज देयर इज नो रिपल डिले एथि अपन को रिपल डिले बहुत कम थाए तेनु आपण मानकर एक्यूरेट अधिकार होता है लेस एक्यूरेट है कहीं ना हाई स्पीड ड्यू टू रिपल डिले एवं सुटेबल हाई स्पीड प्रिसिशन एवं सुटेबल फॉर लो स्पीड एंड सिंपल काउंटिंग एप्लीकेशन दीज आर द सेग्रीगेशन ई सेग्रीगेशन लो आपन को क्वेश्चन आसी गला देखो ना ई सेकंड आपन को पॉइंट रो क्वेश्चन आसी ची आपन को थर्ड पॉइंट टाइ मध्ये रहिची ए थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट मध्ये रहिची ए समस्त ऊपर क्वेश्चन आसी पारे तो ए समस्त को टिपिकली नेबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन अछि which instrument is best for measuring high frequency signal accurately एठी आपन कोन कहला
which instrument is best for measuring high frequency signal accurately देखो ये गोटे कथा कहला यदि हाई फ्रिक्वेंसी रही आपण एक्यूरेटली मेजर करिया अछि ताले से जगह में कोन यूज करथाउ एडी आपण फ्रिक्वेंसी काउंटर यूज करबा एडी आपनकर एनालॉग दीटा तो कटि जाउची एडी दीटा एनालॉग रहिछि माने हाई फ्रिक्वेंसी जल्दी आपनकर कैच करि परिबनी सिंपल कथा काइना डिजिटल थिला हम आउट टेके जाई परथम से ऑप्शन ऊपर को एनर्जी मीटर कथा कहले सेठी सिग्नल आपनकर कोनसी आपनकर वर्क करनता बा सिग्नल को मेजर करनता फ्रिक्वेंसी काउंटर ही आपनकर मेजर करता है जदि हम देखिबा एनालॉग मल्टीमीटर कथा कहले एथरा आपण वोल्टेज करंट एवं रेजिस्टेंस मेजर होता है बुझी पाले वोल्टेज करंट एवं रेजिस्टेंस मेजर करताउ से बली फ्रीक्वेंसी काउंटर कथा कहले एना होची गुटे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सिग्नल इन हर्ट्ज हर्ट्ज होची तार यूनिट से हर्ट्ज रे से आपनकर मेजर करता जोटा कि आपनकर कम्युनिकेशन बा इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग रे व्यवहार करता है एनर्जी मीटर तो आपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन को किलोवाट पर आवर रे आपन मानकर कोन होची मेजर करता जोटा कि आपनकर यूजुअली हम यूज करता होम बा इंडस्ट्री रे यूज करता है एनालॉग ऑसिलोस्कोप कथा कहले ये डिस्प्ले करता है एनालाइज इलेक्ट्रिकल वेव फॉर्म ऑन स्क्रीन एथरे आपनकर वेव फॉर्म ता आपनकर एक बेले आपनकर वेव फॉर्म जाउची ए बेले आपनकर से रुचि आपन जोटा कि मेजर करता है के ऑसिलोस्कोप कथा कहले इट शोज द वोल्टेज वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम ये वोल्टेज आउ टाइम रो रिस्पेक्ट रे आपन मानकर जोटा कि आपनकर वेरिएशन ग्राफ ता आपन देखाइता एथरे आपन कोन सी मेजरमेंट हेइ नता बुझि पाले दीज आर द आपनकर सेग्रीगेशन जोटा कि इंस्ट्रूमेंट कथा कहि देले इजीली बुझा होउतबो परवर्ती क्वेश्चन देखिबा कोन छी जे which instrument is best suited for measuring the phase difference between two high frequency sinusoidal signal देखो तो दीटा हाई फ्रिक्वेंसी रो साइनोसॉइडल सिग्नल होइची जदी आपण तार को भीतर फेज डिफरेंस को मेजर करिया चाहछथि ताहले हमें सेठी कोन कहबा ना को प्रकार डुअल ट्रेस आपनकर डुअल ट्रेस आपनकर ये कोन हिबो जे डुअल ट्रेस ऑसिलोस्कोप को हमें यूज करथाउ ये डुअल ट्रेस ऑसिलोस्कोप कोन अछि याकु मध्ये देखिबा तार पूर्व आउट के किछि क्वेश्चन उडा कहछि देखो ए जो कथा मु कहिली एठी जो पढिला में एनालॉग मल्टीमीटर फ्रीक्वेंसी आपन काउंटर एनर्जी मीटर एवं एनालॉग ऑसिलोस्कोप ए चारिटा ऑप्शन को नेके एठी किछि क्वेश्चन हमें मु नेकी आसीछि तो ए क्वेश्चन डुअल ट्रेस ऑसिलोस्कोप हे गेला परवर्ती क्वेश्चन आसेला व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज एक्सप्लिसिटली डिजाइन्ड टू मेजर द signal amplitude plotted against frequency making it deal for analyzing harmonics and distortion harmonic और distortion को measure करिया पाए हमें spectrum analyzer व्यवहार करता है कोन spectrum analyzer one of these questions also are important a question आसी पारे क्वेश्चन परीक्षा रे which bridge configuration or instrument is most accurate for measuring very low resistance below 1 ohm such as machine windings कथा को दी कहबा machine winding कथा कहले kelvin bridge कथा को आउची kelvin bridge या विषय भी क्वेश्चन समस्त पढ़ा हेची बा पढ़िबा आगो को आउरी बहुत क्वेश्चन होईची जे व्हिच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल केबल एंड मोटर वाइंडिंग जदि आपनकर इलेक्ट्रिकल केबल बा मोटर रे वाइंडिंग रो इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करिया चाहउछथि ताहले हम सेठी यूज करथाउ कोन मेगर यूज करथाउ मेगर रो आवश्यकता करता है नेक्स्ट क्वेश्चन आसीबा व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज बेस्ट फॉर कैप्चरिंग एंड डिस्प्लेइंग मल्टीपल फास्ट digital signals simultaneously to verify logic states and timing कथा कहबा जदी यछि लॉजिक एनालाइजर एई बळी क्वेश्चन समस्त आसीबार चांसेस होइछि तने ए क्वेश्चन किछि मु एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके आसिली एबे देखियो आउ कोन क्वेश्चन होइछि परवर्ती क्वेश्चन आसिला जे ए नॉन इन्वर्टिंग ओपीएमपी कथा कहउछे फ्लिप फ्लॉप बा ओपीएमपी कथा कहउछे हे जे फीडबैक रेजिस्टर अछि 100 ओम एवं रेजिस्टर कनेक्टेड अछि ग्राउंड रे 10 ओम सहित एथि आपण मानकर देखंतु फीडबैक रेजिस्टर देला 100 ओम किंतु जोटा कि ग्राउंड रे कनेक्टेड होछि 10 ओम अछि ताले वोल्टेज गेन ऑफ द एम्प्लीफायर रे वोल्टेज गेन केमति रहइबो तो एम्प्लीफायर रे वोल्टेज गेन पई एवी जोटा कि फार्मूला रहिछि एथि 1 प्लस आरएफ कथा कहबा ये आरएफ आपनकर कोन होइछि ये देखंतु आरएफ कोन होइला रेजिस्टर फीडबैक कथा कहउछि रेजिस्टर फीडबैक रे 100 रहिला आउ ता सहित आपण मानकर जोटा कि ग्राउंड रे आपनकर रहिला R1 कथा होछि रेजिस्टर 1 रेजिस्टर कितरा रहिछि ये हेगला अपन 10 एथि आपण मानकर कोन हेजो 11 तो ये हेगला आपनकर उत्तर ये आपनकर उत्तर हेगला जे वोल्टेज गेन एम्प्लीफायर इज इक्वल टू 11 हेगला तेनु 11 आपनकर डी हेजो आंसर डी इज आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन से वाली क्वेश्चन कोन अछि देखिबा जे व्हाट इज द नॉइज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इरेगुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर जदी आपनकर कंडक्टर रे जदी इलेक्ट्रॉन्स गुडा को इरेगुलरली मोशन करछंती बा मूवमेंट करछंती ता हले आपन मन को को प्रकार नॉइज प्रोड्यूस होबो सेठी आपनकर थर्मल नॉइज प्रोड्यूस होबो कोन होबो थर्मल नॉइज ए इंपल्स नॉइज कोन थर्मल नॉइज कोन शॉर्ट रेंज कोन इंटरफेरेंस नॉइज कोन समस्त पढिबा जदी थर्मल नॉइज कथा कहबा ये रैंडम वोल्टेज रे फ्लक्चुएशन आसिले जदी आपन को रैंडमली वोल्टेज रे फ्लक्चुएशन आसुची
ताहले ये कोन पे आसीबो ये इरेगुलर बा थर्मल एगिएशन हबो इलेक्ट्रॉन्स गुड़ाकर जोटी कंडक्टर मध्य जो इलेक्ट्रॉन्स रही से इरेगुलर बा थर्मल एगिएशन जो आपण मानकर होछि ना वोल्टेज रे कंटीन्यूअसली फ्लक्चुएशंस आसी थाए ता जो जो आपनकर नॉइज हुए ताको हमें कोन कहलु थर्मल नॉइज याको अल्टरनेटिवली जॉनसन नॉइज मध्ये कहैतबा नाइक्विस्ट नॉइज मध्ये कहैतै ए कथा मध्ये मने रखिबे एथिरे आपनकर जदी की ट्रेस बा दुश्मन कथा कहूछ बा डिसएडवांटेज कथा कहूतरे कोन हबो एथिरे ऑल पैसिव रेजिस्टेंट एलिमेंट आपन देखियो पाइथांती ये डायरेक्टली जोटे कि एब्सोल्यूट टेंपरेचर एवं बैंडविड्थ सहित आपनकर प्रभाव करबो या पय गुटे फार्मूला करा जायता जे फार्मूला होची Vn जोटे कि थर्मल नॉइज को काढिया पय 4k TRB आउ क्लासिफाइड करा जाय व्हाइट नॉइज बिकॉज़ इट्स पावर डेंसिटी यूनिफॉर्म अक्रॉस द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम रे कोन छै यार पावर डेंसिटी रा बहुत यूनिफॉर्मली फ्लो करते है दैट्स व्हाई इट्स क्लासिफाइड अंडर द व्हाइट नॉइज निश्चित भारे को मन रखिबे ए समस्त गुरुत्वपूर्ण पॉइंट गुडा को शॉर्ट नॉइज कथा कहले फ्लक्चुएशन कॉज्ड बाय द डिस्क्रीट नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो जदि आपण डिस्क्रीट माने कोन डिसकंटीन्यूअस नेचर जदि आपण इलेक्ट्रॉन फ्लो रो होउची ताज को जो फ्लक्चुएशंस आसीबो सेही नॉइज को हम कोन कहले शॉर्ट नॉइज ये कोन पाइता है ये कोन होइता ना जतरा इलेक्ट्रॉन क्रॉस करता है आपनकर पोटेंशियल बैरियर को जोटा कि डायोड हेगला बा ट्रांजिस्टर हेगला ए समस्त को बैरियर बा जंक्शन को जतरा क्रॉस करता है सेतेले आपनकर होइता आ ये रिप्रेजेंटेशन कोन करता है रिप्रेजेंट करता है रैंडम अराइवल ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स एटी रैंडमली कोन होछि ना इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन गुडा को पसि जाय मझरे मतलब थर्ड पार्टी फॉरेन पार्टिकल्स बोलिया ये पसि जिवे दैट व्हाई ये आपन डिस्कंटिन्यू हो जाय सेते शॉर्ट नॉइज हम देखियो पाइतो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन होछि नेक्स्ट आसला इंपल्स नॉइज इंपल्स नॉइज है नॉन कंटीन्यूअस सेठी आप कंटीन्यूअसली आपनकर कोन होतला ना डिस्क्रीट होतला सिपे कोतला डिस्क्रीट आपन चेंजेस आतला एठी नॉन कंटीन्यूअस एठी आपनकर रहलुछि ना कि कंटीन्यूअसली नाही किंतु आपनकर चेंजेस आसुछि सेते हाई एम्प्लीट्यूड फ्लक्चुएशन आसुछि स्पाइक आसुछि जहा कि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन पे आसी थाए दैट्स व्हाई आपन सही प्रकार रे जगह रे इंपल्स नॉइज पाइताय जे एक आपन ट्रांसिस्ट डिस्टरबेंस करते टिपिकली इंक्लूडिंग लाइटनिंग स्विचिंग इज ट्रांसिस्टेड एवं इलेक्ट्रॉन मोटर्स इलेक्ट्रिक मोटर्स ए समस्त हम देखिया को पाइताउ आउ इंटरफेरेंस नॉइज रे हम देखिया पाइताउ जो अनवांटेड सिग्नल पिक्ड अप व्हेन फ्रॉम द एक्सटर्नल सिस्टम जदि पाखा पाखी गुटे किछि एक्सटर्नल सिस्टम होइछि सेठी कोजला अनवांटेड सिग्नल गुटे पाई गला ता पई इंटरफेरेंट हे जिवो इंटरफेरेंट हे गला तो इंटरफेरेंस आपन मानकर सिग्नल हमें पाइलु एई बोली किछि आपनकर सिग्नल नॉइज कथा हमें कहिलु नेक्स्ट हमें कोन क्वेश्चन अछि ताको देखिबा परवर्ती क्वेश्चन ले कोन आसले देखंतु व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए कॉमन मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पाइप फिटिंग फॉर हाई टेंपरेचर सर्विसेज देखो जितले हाई टेंपरेचर रे आपनकर कोनसी पाइप वर्क काम करियर अछि ताले सेही जगह रे हम कोन प्रकार रो मटेरियल यूज करछे से समस्त कथा आपनको पछाला ताले जोटा कि आपन जो भी आपन इलेक्ट्रिकल यूज करछंती पीवीसी आपन यूज करछंती आपनकर जो भी आपन मानकर कोन होछ वायरिंग काम रे यूज करछंती बा आपनकर कोनसी कंस्ट्रक्शन ले जो इनबिल्ट काम रे यूज करछंती बा जोटी हीट अधिक अछि ताले सेही पे कोन करथन ना हमें क्रोम मोलिब्डेनम स्टील व्यवहार करथाउ तो यार आपनकर आवश्यकता काहे पड़िबो ओई चारिटा जिंस को हमें पढिबा टिके जे पीवीसी क्रोम मोलिब्डेनम स्टील यार समस्त टिके फीचर टिके पढिदा प्रथम कथा आसला पीवीसी कथा कहूजे यूजुअली हमें समस्त सिंथेटिक थर्मोप्लास्टिक हमें पॉलीमर पढिबा आपन पॉलीमराइजेशन पढिबा थर्मोप्लास्टिक पढिबा थर्मोसेटिंग पढिबा ए समस्त डिटेल एथरे क्लास रे हबो ठीक अछि तो यार टाइप सिंथेटिक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर हला यार टेंपरेचर लिमिट रहला जे 60 डिग्री बा 140 डिग्री फारेनहाइट पर्यंत मैक्सिमम टेंपरेचर को से सस्टेन करि परिबो एथिरे आपन डिसएडवांटेज किछि देखिबे जेटा कि की ट्रेड्स आपन देखियो पाइबे जे लो कॉस्ट रहइबो कंप्लीटली रेसिस्टेंट टू करोजन हेबो ये एडवांटेज रहिला आपन लाइट वेट भी रहइबो आ याकि यूजुअली हमें जेटा कि रेसिडेंशियल वाटर लाइन ड्रेनेज वेस्ट एंड वेंट आपन वेंटिलेशन डीडब्ल्यू भी आपन सिस्टम रे यूज करै थाइ से बेला सना लिमिटेशन कथा जदि हमें कहिबा ची मेल्ट से रैपिंग हे जिवो एवं स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को हाई हीट रे लॉसेस हेता तो दीज आर नॉट यूजेबल इन द हाई हीट नेक्स्ट जीवा जदि क्रोम मोलिब्डेनम स्टील कथा कहिबा बा क्रोम मोली कथा कहिबा एडी कोन होबो ना द टाइप ऑफ लो एलॉय स्टील कंटेनिंग क्रोमियम एंड मोलिब्डेनम क्रोमियम एवं मोलिब्डेनम ने को नै कि आपन को लो एलॉय स्टील ता आपन को तयारी हिताय जो थिरे कोन होछि ना टेंपरेचर लिमिट्स ता अछि हाई टेंपरेचर सर्विस होइथा जो थिरे 540 डिग्री 650 डिग्री पर्यंत आपण मानकर कोन होचे टेंपरेचर को सस्टेन करिथाय तापर आपण देखिबे जदि एतरे कोन एडवांटेज रे देखिबे हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ पाइबे क्रीप रेजिस्टेंस पाइबे ऑक्सीडेशन प्रोटेक्शन पाइबे ऑक्सीडेशन प्रोटेक्शन मध्ये पाउचंती ता सहित याको हमें पावर प्लांट ऑयल रिफाइनरीज हीट एक्सचेंजर एवं बॉयल पाइपिंग रे समस्त रे याको व्यवहार कर देताय तेनु क्रोम मोलिब्डेनम ता होची बहुत हाई टेंपरेचर रेजिस्टेंट रहिताय मन रखिबे परवर्ती रे जिबा जदि
एक्रिल नाइट्रिल ब्यूटाडाइन स्टिरिन बा एबीएस कथा कहिता आमे एक्रिल ब्यूटाडाइन स्टिरिन कथा कहूँ जदि यार भी टेम्परेचर सस्टेन करिया कैपेसिटी रा होची 80 डिग्री पर्यंत होची रिजिड थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर रे तैयारी हेता है एथिरे आपण माने हाई इंपैक्ट रेजिस्टेंस पाइबे टॉप एट लोअर टेम्परेचर एंड इजीली इंस्टॉल हे पारिता है से बळे जदि बेस्ट यूजेस देखिबा या होची आपण सीवेज अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम एवं इलेक्ट्रिकल कंडक्ट पाइपिंग रे आपन को यूज करे थाए आपन को यूवी रे बा हाई टेम्परेचर डिग्रेडेशन अंडर हाई टेम्परेचर डिग्रेड जो होची से जगह आपन यूज करि परिबे नाही या को लिमिटेशन ये रहिला से बळे आपन को जिप्सम कथा कहले जिप्सम मध्य आपन मान को गुटे सॉफ्ट सल्फेट मिनरल कंपोज होते कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट सहित डाइहाइड्रेट सहित कैल्शियम सल्फेट सहित कंपोज होता है जो टेम्परेचर लिमिट आप देखा पाइबे जे केवल 42 डिग्री पर्यंत ये सस्टेन करता है तेणु जदि सबुठ अधिक देखिए ये 540 डिग्री पर्यंत आपंकर जोटा कि सस्टेन कर 540 650 ये क्रोम मोल्बेडियम स्टील से आपको आसले बेस्ट यूज फॉर ड्राई वॉल प्लास्टर ये समस्त व्यवहार हो पार्टी तो ये समस्त कथा मुझे कहीदेली जे को मटेरियल आपण माने कोठी आपण यूज करछंती नेक्स्ट जीवा कोन देखिबा देखंतु व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ एमओडी मोड आपनकर कथा क्वेश्चन आसुची मोड 10 काउंटर कथा क्वेश्चन आसिला ये काउंटर रे आपनकर जो इनपुट ब्लॉक फ्रीक्वेंसी 2 मेगाहर्ट्ज रो अछि ताहले आपनकर आउटपुट फ्रीक्वेंसी ता केते रहइबो जदि आपनकर मोड नंबर केते रहिछि एम मोड ता को आपनकर एमटी लिखाइ थाए एमओडी मोड आपनकर एन लिखाइ थाए ब्रैकेट रे एन रहिता ठीक अछि एई बला एन होता से एन रो वैल्यू अछि आपनकर 10 देछि मोड 10 तो काउंटर आपनकर 10 देला एन जदि 10 देछि आउ इनपुट फ्रीक्वेंसी 2 मेगाहर्ट्ज देछि 2 मेगाहर्ट्ज तले 2 बाय आपनकर 10 कर देले ये हि गेला कोन 0.2 ये गेला 0.2 फार्मूला तार सेटा आपन मन को आउटपुट फ्रीक्वेंसी काढिया पई ये 0.2 मेगाहर्ट्ज होउची ये 0.2 मेगाहर्ट्ज जदि हला या को आपन किलोहर्ट्ज रे कन्वर्ट करिवे कोन होबे ना 10 टू द पावर क्यू बट 10 1000 इथरे आपन मल्टीप्लाई कर देबे ठीक अछि एथिरे 1000 मल्टीप्लाई कर देबे ताहले ये कोन हिजबो ये हिजबो आपन गिवन करिवो 200 किलोहर्ट्ज आपन को ये होबो आपन को 200 किलोहर्ट्ज पर्यंत आपन को गिवन करिवो तो आपन आंसर मध्ये 2 किलोहर्ट्ज हे गेला मोर 10 काउंटर कथा पढिबा ये क्वेश्चन आसीची परवर्ती क्वेश्चन आसीला व्हाट इज द प्राइमरी रीजन स्टेनलेस स्टील डज नॉट करोड इजीली स्टेनलेस स्टील ता आपन को इजीली कोन की लागी न था यार अर्थ कोन यार अर्थ हला जे एथिरे क्रोमियम रो प्रेजेंस रहिची क्रोमियम रहिले आपन को कोन की रो संभावना कमी जाइता जदि हमें एलॉइंग एलिमेंट कथा आउ तार फंक्शन कथा देखिबा कहारो स्टेनलेस स्टील ले हमें स्टेनलेस स्टील ले कोन पाई थाउ क्रोमियम पाई थाउ निकेल पाई थाउ मोल्बेडियम पाई थाउ एवं कार्बन पाई थाउ जदि देखिबा क्रोमियम रो काम कोन ये प्रोवाइड करता बेसिक कोरोजन एवं ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस याकू आपनकर क्रोमियम टा पाई थाए जे कि आपनकर कोरोजन होबा को दबनी एवं ऑक्सीडेशन को मध्य रेजिस्टेंस करिवो प्रतिरोध करिवो निकेल कथा कहिबा ये स्टेबलाइज करिवो ऑस्टिनेटिक टेंपरेचर स्ट्रक्चर आउ डक्टिलिटी टफनेस एवं फॉर्मेबिलिटी दीज आर द फॉर्मेशन ये चीज निकेल होची स्टेबलाइज करता है मोल्बेडियम कथा कहिबा ये ड्रास्टिकली इंक्रीज करता है रेसिस्टेंट टू लोकलाइज पिटिंग और क्रिएसिव कोरोजन क्रिवाइज कोरोजन स्पेशली सॉल्ट वाटर एवं क्लोराइड एनवायरनमेंट जदि क्लोराइड एनवायरनमेंट होईची बा आपण माने सॉल्ट वाटर बा लूण पानी रे जदि आपण माने व्यवहार करछथि ताहले सेही जगह रे आपण मानकर कोन होबो ना मोल्बेडियम हेल्प करथै ताकू कोरोड न होबा पाई कार्बन कथा कहले ये आपनकर हार्डनेस और स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है यूजुअली समस्त जानिसथि आ प्रॉपर्टीज कथा कहबा जदि स्टेनलेस स्टील आपनकर कोरोजन रेजिस्टेंस होइता हाईली रेसिस्ट टू रस्ट एसिड लोकलाइज चेक केमिकल आपनकर रहि जिवो टेम्परेचर रेजिस्टेंस होइबो एवं हाइजीन होइबो एवं सस्टेनेबिलिटी 100% रिसाइक्लेबल मध्ये होई परथाय तो दीज आर द आपनकर किछि फीचर्स होइला स्टेनलेस स्टील लो से बेले परवर्ती क्वेश्चन देखियो कोन अछि जे एक कैटेगरी 6 इथरनेट केबल टिपिकली सपोर्ट डाटा ट्रांसमिशन रेट अप टू आपनकर कोन हला जदि आपनकर कैटेगरी 6 इथरनेट केबल कथा कह जाउची ताहले ये डाटा ट्रांसमिशन रेट आपनकर कोन हेता ना 10 गीगाबाइट पर सेकंड हे जाता 10 जीबीपीएस एही भली आपनकर किसी टेबुलेशन में मु कहि देउची देखंतु जहा ऊपर क्वेश्चन आसी पारे याको स्क्रीनशॉट करके रखि दियंतु स्क्रीनशॉट करके रखि दियंतु पीडीएफ तो आपन इजीली मिली जिवो जो माने पेड ग्रुप रे जॉइन करचंती तो एटी आपनकर कोन आसीला देखंतु कैटेगरी आपनकर इथरनेट केबल कथा कहिले कैटेगरी 3 रे जो आसुची ये होची आपनकर 10 मेगा कैटेगरी 3 रे होची 10
एमबीपीएस आसुची एवं मैक्सिमम बैंड होथिबो 16 मेगाहर्ट्ज कथा जदि आपण फ्रीक्वेंसी पचार दिए मैक्सिमम डिस्टेंस 100 मीटर एवं ओल्ड टेलीफोन लाइन्स रे एमान को यूज करा होतला से बड़ी कैटेगरी 5 कैटेगरी 5E कैटेगरी 6 कैटेगरी 6A कैटेगरी 7 एवं कैटेगरी 7A एवं कैटेगरी 8 ये समस्त को मन रखिथिबे या सहित आ किछि ऑप्टिकल फाइबर रहिछि वाईफाई कथा रहिला आपनकर मोबाइल ले टेलीफोन ले यूज करछन्ती से समस्त मध्ये आमे टिके पढिबा देखिबा ये कोन हला व्हाट इज द मैक्सिमम डाटा रेट फॉर ए 5G नेटवर्क अंडर आइडियल कंडीशन आइडियल कंडीशन ले आपनकर एटी आसला देखो 5G नेटवर्क रो जोटा कि डाटा रेट ऑफ ट्रांसमिशन ता केते रहिबो ये 20 Gbps रहिबो जोउतरे आपण डाटा रेट कथा कहबा एटी डाटा रेट रो फुल चार्ट अछि चार्ट को मध्ये आपण देखि परिबे ए चार्ट रे आपण मानकर थंडरबोल्ट रो क्वेश्चन आसीताय थंडरबोल्ट रो क्वेश्चन आसीताय 4 5 रो क्वेश्चन आसीबो जदी 40 गीगाबाइट पर सेकंड हिजबो 120 गीगाबाइट पर सेकंड कॉमन रियल वर्ल्ड पाई कोन होइची ओएलएस रो लोकल आपण वाईफाई 5 रो केते रहिबो वाईफाई 6 बा 6E रे केते रहिबो से बली वाईफाई 7 रे केते रहिबो 4G LTE रे केते रहिबो 5G रे जोटा कि आपण करो क्वेश्चन ले आसीची 5G MM वेब रे आसीची देखंतु 20 गीगाबाइट पर सेकंड आसीची क्वेश्चन से बली स्टारलिंक कथा कहूची जो कि स्टैंडर्ड हेबे स्टारलिंक आपण मानकर समझ जानि छथि आपनकर एलन मस्क रो स्टारलिंक कथा कहूची हे 220 एमबी मेगाबाइट पर सेकंड आपण वर्क करता है ये रूरल एवं रिमोट एरिया रे बा जोटा कि सैटेलाइट बेस होची तो ये हेला आपण मानकर गुड टेबुलेशन बुझी पाले इजी दिन से गुडा को हमें एटी आनिचु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया कोन सी परवर्ती क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ क्लीनिंग एंड सॉल्वेंट इज कॉमनली यूज्ड टू रिमूव फ्लक्स रेसिड्यू विदाउट डैमेजिंग द पीसीबी जदी पीसीबी को डैमेज न करी कि आपण कोन बुझना जो सेते जो फ्लक्स रेसिड्यू अछि ताको रिमूव करिया अछि ताले आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज करथाउ हमें आईपीए यूज करथाउ सेति पय किछि सॉल्वेंट हमें यूज करथाउ जोटा कि कंपैटिबल रही था आपनकर सॉल्वेंट मैट्रिक्स आपन मान को इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट रे कहू बे जो भी आपनकर सॉल्वेंट यूज हे जाय तार आपनकर समस्त शेप आ तार जो एप्लीकेशंस मध्यम एटी देखि देली एटी 99% हमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज करथाय जोटा कि रेजिन फ्लक्स हे गेला ऑयल्स हे गेला प्रिंट्स हे गेला ए समस्त को कंटामिनेटेड टारगेट कंटामिनेटेड रहिबो प्लास्टिक पाई सेफ रहता है एवं ड्राइंग स्पीड होची बहुत अधिक लिक्विड बॉटल्स बा वाइप्स रे आपण याकू यूज करि परिबे से पर डीआयनाइज वाटर हिला एरोसोल आपण मान को रहिला एरोसोल कांटेक्ट क्लीनर्स एवं एसिटिन ए समस्त को यूजेस मध्ये आपण को एठी गिवन दे देली से बळे क्वेश्चन आ गुटे लास्ट क्वेश्चन आज रो क्लास रे हमें देखिबा जे व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर सिग्नल एटेन्यूएशन इन ए ऑप्टिकल फाइबर मु एबे ही कोइ केस एभी हमें पढितले मु कहिला से एटेन्यूएशन कथा कहिला सिग्नल जो आपण को एकटा सिग्नल जाउथला तापर धीरे धीरे कमजोर हो जातला डिस्टेंस होला परे तो सिग्नल एटेन्यूएशन पई आपण मान करो कौन हबो ये अछि आपण मान को सिग्नल एटेन्यूएशन मेजर करिया पई ये जो एटेन्यूएशन यार जो स्ट्रेंथ बा डेसिबल जो मेजर करथले याको आपण मेजर कर पई ओटीडीआर यूज करथौ हमें ओटीडीआर ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर कथा कहिबा ये हैला से इंस्ट्रूमेंट रो नाम ओटीडीआर कथा कहउचे ओटीडीआर गुटे इंस्ट्रूमेंट फाइबर कम्युनिकेशन रे डिटेक्ट करता है फॉल्ट मेजर फाइबर लेंथ एंड आपण को एनालाइज करता है सिग्नल लॉस इन फाइबर ऑप्टिकल केबल्स ये आपण मान को वर्क करता है ओटीडीआर ता से बळे मेन फंक्शन ले देखिबे फीचर्स होची आपण को मेजर करता है फाइबर स्ट्रेंथ डिटेक्ट करता है केबल ब्रेक्स और फॉल्ट से बळे आपण को मेजर एटेन्यूएशन सिग्नल लॉस एवं आइडेंटिफाई करता है आपण मान को स्प्लाइस एंड कनेक्टर लॉसेस लोकेट करता है बैंड एंड ऑप्टिकल फाइबर जते बेले आपण रास्ता कर देखिबे जते ए सब ए टेलीकॉम वाला सब कोन करछन ना गात खोली पकितांती सब गात खोली के सेठी आपण को ए भले गोटे मशीन धरि छिड़ाइते देखिबे सेइथरे ए समस्त दिन सब चेकिंग कर जाय ठीक अछि ये समस्त होची ओटीडीआर रा काम सिमिलरली रडार भले काम करता है किंतु एठी आपण लाइट सिग्नल इंस्टेड ऑफ रेडियो हब्स एठी कम छोटे छोटे सिग्नल को से कैच करता है जोटे कि रेडियो हब्स को कैच करि पारि न थाए तो दीज आर द क्वेश्चंस आई थिंक समस्त को क्वेश्चन सेशन भलो लागि थिवो एई बोली सेशन समस्त हम सहित जोड़ी रहिबे इन्फो डिस सहित जोड़ी रहंतु वीडियो को लाइक शेयर करिया जम बोलंतनी 500 रो आपण जोटे कि पेड कोर्स को निश्चित भाव रे नियंतु धन्यवाद पुणी देखा एई बेले के सेशन सहित सेति समस्त धन्यवाद एवं जय जगन्नाथ।